गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 9th स्टूडेंट। कल के वीडियो में हमने सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत फिजिक्स के चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था, जिसमें चैप्टर 1 के स्टार्टिंग मटेरियल को बताते हुए मोशन चैप्टर में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिस्कशन किए थे। उसी चैप्टर को हम आगे आज बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, घर पर पढ़े होंगे। डिस्टेंस के बारे में बताए थे कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑन विच एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स कॉल्ड डिस्टेंस and shortest straight path between initial and final position of moving object called displacement। उसी में आगे हम लोग चलेंगे, बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट टाइम के अनुसार डिस्टेंस ट्रेवल करता है, चाहे कम चाहे अधिक। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इस प्रकार से चले कि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसका इक्वल हो, तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत रखते हैं। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल आर नॉट इक्वल, देन वी सेड ऑब्जेक्ट इज इन इट्स यूनिफॉर्म मोशन। ये सपोज करिए कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, शुरू के 5 सेकंड में 10 मीटर गया, फिर अगले 10 सेकंड में वह 20 मीटर हो गया, 15 सेकंड में वह 30 मीटर हो गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी एवरेज में डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बढ़ता जा रहा है। और समय अगर मान लीजिए एक समय के लिए इसको कहें हम 30 सेकंड, तो यह हो गया, क्या नाम है, 60। लेकिन समय कम करें चाहे बेसी करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसी रेशियो में बढ़ता घटता है। तो बराबर समय में हम चेक कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से चले कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल ना हो, पहले 1 सेकंड में मान लीजिए 5 मीटर गया, और फिर अगले 1 सेकंड में वह चला गया 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 2 ही मीटर गया, फिर अगले 1 सेकंड में 1 ही मीटर गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल नहीं है। तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनावें, एक तरफ डिस्टेंस लें तो टाइम लें, तो यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन के रूप में मिलता है। तो इस तरह से डीटी ग्राफ को भी चेक करते हुए हम लोग देख सकते हैं कि वह यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर आएंगे। स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड एक नया टर्म है जो बताता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट हाउ फास्ट हाउ स्लो मूव। कोई चीज़ कितना तेज चल रही है, कितना स्लो चल रही है, इस चीज़ को शो करने के लिए हम लोग स्पीड टर्म का प्रयोग करते हैं। तो स्पीड मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस
ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्योंकि कल हम बता चुके हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। डिस्टेंस जब किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नापा जाता है तो वह हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। स्पीड के लिए हम लोग ये भी का प्रयोग करते हैं। तो वेलोसिटी स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का सिंबल होता है v डैश, यह हो जाएगा d बार अपॉन t। यहाँ पर d बार जो शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, और d जो सिंबल शो कर रहा है डिस्टेंस, और टाइम t स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से फार्मूला लगभग एक ही टाइप का है। स्पीड का भी फार्मूला वही है d अपन t, वेलोसिटी का फार्मूला है बार d अपन t। इसका मतलब क्या हुआ? d यहाँ डिस्टेंस को शो कर रहा है और t टाइम को शो कर रहा है। यह v जो है स्पीड को शो कर रहा है। तो इस तरह से स्पीड का फार्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ v बार वेलोसिटी को शो कर रहा है, d बार डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यह वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, और डिस्टेंस अपॉन टाइम यह स्पीड का फार्मूला हो गया। डिस्टेंस हम लोगों का चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है, तो कह सकते हैं कि स्पीड इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेलोसिटी हम लोगों का एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। आप लोग कल देखे होंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस में एक पॉइंट हम दिए थे कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड चूँकि जीरो नहीं हो सकता, तो स्पीड भी, मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता, चलती हुई चीज़ का स्पीड कभी जीरो नहीं होगा। बट वेलोसिटी कैन में बी जीरो ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल लेंगे तो और मोर क्लियर होगा। तो इस तरह से स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग डिफरेंस या डिफिनेशन के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी जो बताए हैं, इसको एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के का यह घर है और यह स्कूल है। घर से स्कूल गया, फिर यह स्कूल से मार्केट गया। मान लीजिए होम से स्कूल 100 मीटर है। इसको जाने में इसको समय लग रहा है 10 सेकंड का। 10 सेकंड तो नहीं लगेगा खैर, इसको ऐसा एग्जाम्पल लें कि क्लियर हो जाए।
स्पीड एंड वेलोसिटी may be equal, may not be equal. स्पीड और वेलोसिटी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझाएंगे। सपोज करिए कि कोई लड़का अपने घर से स्कूल, जो कि 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, यह जाता है 50 सेकंड में। मान लीजिए कोई लड़का अपने घर से स्कूल, जिसकी दूरी 100 मीटर है, वह 50 सेकंड में पहुंचता है। तो इस केस में अगर हम स्पीड की गणना करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100 मीटर अपॉन 50 सेकेंड, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगा। अगर यहीं पर वेलोसिटी को चेक करें तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में 100 मीटर ही होगा और टाइम 50 सेकेंड होगा। तो यह भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आया है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। वही लड़का अपने घर से स्कूल, जो कि 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, 50 सेकंड में गया और फिर 50 सेकंड में वापस आया। यानी घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है, 100 मीटर जा रहा है, 100 मीटर वापस आ रहा है। अब इस केस में हम अगर स्पीड और वेलोसिटी गणना करें तो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100 मीटर प्लस 100 मीटर, यानी कुल 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है। और टाइम जर्नी का हो जाएगा 50 प्लस 50 100 सेकेंड, जो कि आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इस केस में स्पीड की भी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आया। वेलोसिटी की गणना करें तो वेलोसिटी बराबर होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस केस में होम से स्कूल गया, स्कूल से होम आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 और टोटल टाइम कितना हुआ 100 सेकेंड। तो यह हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी यहाँ 0 आया। तो इस सेकेंड एग्जाम्पल में स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो इससे क्लियर हो गया कि स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी 0 बट वेलोसिटी कैन बी 0। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि किस परिस्थिति में स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल होंगे और किस परिस्थिति में इक्वल नहीं होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड वेलोसिटी, स्पीड हम लोगों का स्केलर क्वांटिटी होता है जो केवल मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, यह मैग्नीट्यूड के अलावे डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है। तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी इक्वल ही होगा। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्शन बार बार बदल रहा है तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी कभी भी इक्वल नहीं आएगा। अब हम लोग एक नया टर्म एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में देखेंगे। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट चलती है तो उसकी स्पीड हमेशा बदलती रहती है। कभी जैसे मान लीजिए कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं मोटरसाइकिल, तो पहले मोटरसाइकिल 0 स्पीड में होता है,
फिर उसके बाद एक्सीलरेटर लगाते हैं तो स्पीड बढ़ती जाती है। कभी क्राउड आने पर स्पीड कम भी हो जाती है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के सापेक्ष कम अधिक होता रहता है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन के बारे में बताया गया है कि वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिट समय में कितना चेंज हो रही है, इसके लिए एक नया टर्म एक्सीलरेशन को बताया गया है। एक्सीलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो निश्चित रूप से एक्सीलरेशन स्मॉल ए इज इक्वल टू वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। अगर सपोज करिए कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से चलना शुरू करता है, आफ्टर टाइम t इफ इट गेट फाइनल वेलोसिटी v, तो इन टाइम t वेलोसिटी चेंज विल बी इक्वल टू v माइनस u। वेलोसिटी चेंज इन यूनिट टाइम अगर निकालना है तो इसमें t का डिवाइड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का यह फार्मूला बन गया कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी चेंज में टाइम का डिवाइड कर देंगे, कितने समय में कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो टाइम का डिवाइड करते हुए यूनिट समय में वेलोसिटी चेंज की गणना कर देंगे तो वह उसका एक्सीलरेशन कहा जाएगा। अगर इसका यूनिट निकालें एसआई यूनिट, तो यहाँ पर इसी फार्मूला से गणना कर सकते हैं। वेलोसिटी चेंज एक तरह का वेलोसिटी होता है जिसको कि हम लोग मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो मीटर पर सेकंड में सेकंड का डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग शॉर्ट में m((2) के रूप में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर यह एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ रहा हो और किसी में घट भी रहा हो, और दोनों केस में एक्सीलरेशन की गणना हम करेंगे। सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट 0 स्पीड से चलना शुरू करता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और 10 सेकेंड के पश्चात इसकी वेलोसिटी बढ़ करके 100 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी v का मान 100 मीटर पर सेकंड हो गया। 0 स्पीड से चलना शुरू किया, आफ्टर 10 सेकंड इट वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड बिकम 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू 100 माइनस 0/10, जो कि यह हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सीलरेशन यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज 100 माइनस 0 टाइम 10 सेकंड। अब इसी को उल्टा ले चलें। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ केस में 100 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर 10 सेकंड इट बिकम इन रेस्ट पोजीशन, यानी रेस्ट पोजीशन में रहता है, यानी v का मान 0 हो जाता है। यहाँ उल्टा है सिचुएशन, यहाँ पर स्पीड से कम हो रही है। 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलना शुरू कर रहा है, u का मान 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 100 हो गया, u का मान 100 हो गया, और फाइनल वेलोसिटी v का मान 0 मान चल रहा है आफ्टर 10 सेकंड। तो इस केस में एक्सीलरेशन की गणना करेंगे तो v माइनस u, तो 0 माइनस 100 अपॉन टाइम इंटरवल 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव आई है,
तो जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो इसको रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में ऑब्जेक्ट में, मूविंग ऑब्जेक्ट में रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन लिखेंगे तब तो माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन रिटार्डेशन केस में अगर एक्सेलरेशन के रूप में लिखेंगे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग अवश्य करेंगे। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी को शो करते हैं, बस अंतर यही है कि एक्सेलरेशन व्हेन बिकम नेगेटिव देन इट केस ऑफ रिटार्डेशन। तो दोनों का एसआई यूनिट भी वही होगा, चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो, दोनों का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से कहना है कि अपने बुक से जो जो पॉइंट हम डील कर रहे हैं उन पॉइंट्स का नोट्स आप लोग बनाते रहिए और किताब की रीडिंग डेली करते रहिए। एग्जाम्पल प्रश्न को सॉल्व करते रहिए। स्कूल खुलने पर उसको चेक किया जाएगा। धन्यवाद।